थंबनेल से आपने जान लिया होगा कि ये वीडियो बजट से संबंधित है। वही बजट जो हर साल हमारे देश में 1 फरवरी को घोषित किया जाता है। बजट देश का एक ऐसा मुद्दा है जिसे बहुत बड़ी आबादी आसानी से नहीं समझ पाती है। आज आपको इस पूरे वीडियो में ये बताएंगे कि बजट क्या होता है और सरकार के पास बजट घोषित करने जितना पैसा कहाँ से आता है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि बजट का इनकम टैक्स से क्या और कितना कनेक्शन है। ये सब जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। वैसे तो बजट को लेकर हमने एक वीडियो बना दिया है कि बजट क्या है, ये कितने तरीके का होता है और कौन कौन सा बजट कब लागू किया जाता है। इसके अलावा उस वीडियो में हमने आपको पूर्ण बजट और अंतरिम बजट में अंतर भी बता दिया है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में बताते हैं कि बजट के लिए सरकार के पास पैसा कहां से आता है। उससे पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि बजट क्या होता है। आसान भाषा में कहें तो बजट एक तरह से अनुमानित आमदनी और अनुमानित खर्च का ब्यौरा होता है। इसे और आसानी से ऐसे समझिए कि जिस तरह से आप हर महीने अपने घर का बजट बनाते हैं कि कितनी आमदनी और कितना खर्च करेंगे, ठीक इसी तरह सरकार भी बजट बनाती है। सरकारी बजट आमतौर पर 1 साल के लिए आमदनी और लागत की रूपरेखा होती है। सरकार के बजट की समय सीमा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए निर्धारित होती है। सरकार 1 साल के लिए बजट पेश करती है। ये पैसे हर विभाग और मंत्रालयों के लिए आवंटित किए जाते हैं, जिसमें देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र सहित जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसे आवंटित होते हैं, ताकि आम आदमी को बेहतर सुविधा दी जा सके और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा सके। बजट में अनुमानित खर्च की जाने वाली रकम को अलग अलग सोर्सेस से जुटाती है सरकार के पास बजट के लिए खर्च की जाने वाली रकम के मुख्य रूप से 2 सोर्स होते हैं। यानी पैसा आने का पहला सोर्स है टैक्स रेवेन्यू। इस हिस्से से सरकार के पास कुल 58% रकम जुटाई जाती है। पैसा आने का दूसरा सोर्स है नॉन टैक्स रेवेन्यू, मुनाफा और उधार। यानी इस हिस्से से सरकार के पास करीब 42% रकम आती है। इस तरह सरकार के पास कुल 100% रकम इकट्ठा होती है जिसे खर्च किया जाता है। पैसा आने के इस सोर्सेस को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। पैसा आने के पहले सोर्स में शामिल टैक्स सोर्स को समझते हैं। इसे इनडायरेक्ट टैक्स से 17% रकम का हिस्सा सरकार के पास होता है, जो कि जीएसटी के जरिए सरकार जुटाती है। डायरेक्ट टैक्स के जरिए सरकार के पास 15% पैसा आता है, यानी रकम किसी व्यक्ति की कमाई, उसकी संपत्ति पर लगने वाले टैक्स से हासिल होती है। अगला है कारपोरेट टैक्स, जो कि सरकार के 15% रकम का हिस्सा होती है। यह रकम निजी कंपनियों के मुनाफे से हासिल की जाती है। इसके बाद है एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। इससे सरकार को 11% पैसे मिलते हैं। ये किसी प्रोडक्ट के लाइसेंस, बिक्री और उत्पादन पर लगने वाले टैक्स से हासिल होता है। पैसा आने का दूसरा सोर्स यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू, मुनाफा और उधार को समझते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू से लगभग 6% राशि जुटाई जाती है। ये वो रकम होती है जो सरकारी कंपनियों के मुनाफे, सरकार के निवेश पर मिले रिटर्न से आती है, या फिर सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी की हिस्सेदारी बेचने या पूरी कंपनी बेचने से मिलती है। नॉन डेट कैपिटल रिसीट से 2% रकम जुटाई जाती है। ये वो राशि होती है जो राज्य सरकारों को या दूसरे देशों को दिए गए कर्ज की वापसी के रूप में आती है। उधार और अन्य देनदारी से सरकार 34% रकम हासिल करती है। इसका मतलब ये है कि रकम सरकार घरेलू और विदेशी बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से उधार लेती है। सरकार की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स टैक्सेस हैं, जैसे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कारपोरेट टैक्स और जीएसटी समेत इनकम टैक्स के जरिए सरकार बजट के लिए बड़ी रकम जुटाती है। अगले वित्त वर्ष में खर्च होने वाले अनुमानित बजट की कुल रकम का 52% हिस्सा टैक्स के जरिए सरकार जुटाती है। ये पैसा अलग अलग विभागों, मंत्रालयों और योजनाओं पर खर्च किए जाते हैं। आपको बता दें कि आपके जो हम इनकम टैक्स देते हैं उसका 15% हिस्सा सरकार हम बजट में शामिल करती है।
जैसा कि इस बार का बजट 49 लाख करोड़ रुपए सरकार पेश कर सकती है, तो इस रकम का 15% यानी 7 लाख करोड़ रुपए हमारी और आपकी कमाई से जो इनकम टैक्स के रूप में हमने सरकार को दिया है वहाँ पहुँचता है। यहाँ आपको स्पष्ट कर दूं कि सरकार की बजट रकम और परसेंटेज अनुमानित है, हर साल इसमें बदलाव होने की संभावना रहती है। सरकार आपकी कमाई का आंकड़ा आईटीआर के जरिए हासिल करती है। आयकर विभाग का आंकड़ा बताता है कि असेसमेंट ईयर 2023 और 24 के लिए 24 जनवरी 2024 तक 8 करोड़ से अधिक लोगों ने इनकम रिटर्न फाइल किया है, यानी इन लोगों ने अपनी कमाई का ब्यौरा सरकार को दिया है। बीते 10 साल में आईटीआर फाइलिंग का आंकड़ा लगभग दोगुना हो गया है, यानी बीते 10 सालों में टैक्स पेयर लोगों की संख्या दुगनी हुई है। सरकार ने आरटीआर फाइल करने के लिए सालाना कमाई का मानक तय कर रखा है। किसकी कमाई पर कितना टैक्स लागू होगा, इसके लिए टैक्स स्लैब यानी टैक्स की दरें तय की गई हैं। वित्त मंत्रालय की नई टैक्स रिजीम के अनुसार 3 लाख से अधिक सालाना कमाई वाला नौकरी पेशा व्यक्ति आईटीआर फाइल कर सकता है, जबकि 5 लाख से अधिक रुपए से अधिक सालाना कमाई करने वाले व्यक्ति को आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। हालांकि सरकार ने 7 लाख रुपए तक सालाना कमाई वाले नौकरी पेशा वाले लोगों को छूट दे रखी है। अब जान लेते हैं कि हमारी कितनी कमाई पे कितना टैक्स लागू होता है। आप 3 लाख तक कमाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। सालाना 3 से 6 लाख कमाते हैं तो आपको अपनी कमाई का 5% देना होगा। सालाना 6 से 9 लाख रुपए कमाते हैं तो कमाई का 10% देना होगा। 9 से 12 लाख वालों को 15%, 12 से 15 लाख वालों को 20% और 15 लाख से अधिक वालों को अपनी कमाई का 30% हिस्सा टैक्स के रूप में दिया जाता है। मान लेते हैं आप नौकरी करते हैं और आपकी सालाना कमाई 9 लाख रुपए है, तो इस पर 10% टैक्स लगेगा जो कि 90,000 रुपये होगा। लेकिन सरकार की टैक्स डिडक्शन बेनिफिट के जरिए 50,000 रुपये की छूट आपको मिलेगी और कुल 40,000 रुपये टैक्स के रूप में चुकाना होगा। अगर वीडियो और जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करें, एक लाइक ज़रूर करें। ऐसी तमाम दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।